तो क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय पढ़ाया जा रहा है। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्षेत्रफल सदिश के बारे में बताया था, घन कोण के बारे में बताया था, वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताया था, गॉस की प्रमेय को भी बताया था और उसे सिद्ध करना बताया था। और यहाँ पर हम सीखेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, जिसमें पहला अनुप्रयोग मैंने आपके समक्ष लिखा है, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। क्या है? अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। तो डेरिवेशन का नाम ही अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार। तो सबसे पहले एक अनंत लंबाई का तार बना लेते हैं और इसको एक समान रूप से धन आवेश से हमने आवेशित कर दिया है। मैंने एक अनंत लंबाई का तार बनाया, नीचे देखिए डॉट डॉट लाइन करके लंबाई को बढ़ा दिया और ऊपर जो है डॉट डॉट लाइन करके लंबाई को बढ़ा दिया है, क्योंकि ये अनंत लंबाई का आवेशित तार है। और इसको हमने क्या किया है? धन आवेश से आवेशित कर दिया है एक समान रूप से। अब इस तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है, इसलिए इस तार से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं। कितनी दूरी पर? r मीटर की दूरी पर। और इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। अब हम करते क्या हैं? हम यहाँ पर थ्योरी में लिख सकते हैं कि माना एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है जिस पर एक समान रूप से धन आवेश वितरित है। तार से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब हम करते क्या हैं? देखिए, हम जानते हैं कि अगर आवेश है और आवेश के चारों ओर कोई एक हम बंद पृष्ठ बना लें, तभी जो है उस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे क्या? अगर ये तार हमारा एक समान रूप से धन आवेश से आवेशित है तो जो तार की आकृति होती है वो बेलनाकार होती है। तो जब भी हम बिंदु P से क्या करेंगे? इस आवेशित तार के चारों ओर एक क्या करेंगे? गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। तो जो गॉसियन पृष्ठ की आकृति होगी वो भी कैसी होगी? बेलनाकार, क्योंकि तार होता है बेलनाकार। ठीक है, तो हम इसके सममित ही क्या करेंगे? गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। बिंदु P से ये होकर जाएगा, तो ये मैंने गॉसियन पृष्ठ की रचना कर ली। ध्यान से देखिएगा, मेरी लाइन भैया टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, उसे आप थोड़ा सा सीधा कर लीजिएगा क्योंकि हाथ से बना रहे हैं। ओके, अब ये गॉसियन पृष्ठ हो गया। गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा? बेलनाकार। ये एक बेलनाकार हमने गॉसियन पृष्ठ की रचना कर ली। ये एक बंद पृष्ठ हो गया, क्योंकि गॉस की प्रमेय हमेशा बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होती है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तार जो है धन आवेश से एक समान रूप से आवेशित है। अगर ये एक समान रूप से धन आवेश से आवेशित, मान लीजिए प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, तो इसके चारों ओर क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। और वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। ये वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? इस गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ से भी बाहर निकलेंगी, अर्थात वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें प्राप्त होगा। ये वक्र पृष्ठ होता है, और एक नीचे पृष्ठ है और एक ऊपर पृष्ठ है, और इस समतल पृष्ठ और इस समतल पृष्ठ से भी क्या गुजरेगा? वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो ये जो हमने संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ बनाया है, इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला हम कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। वैद्युत फ्लक्स के बारे में कल मैंने बता दिया था। वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है? E इंटू में A, E डॉट A, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर का क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट, और उसके बीच का एंगल अगर थीटा हो तो E इंटू A कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये हिंदी लैंग्वेज लिख सकते हैं कि माना एक समान रूप से आवेशित सीधा आवेशित तार है जिससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बिंदु P के सममित चारों ओर एक गॉसियन बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? इस संपूर्ण गॉसियन बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला क्या निकालेंगे? वैद्युत फ्लक्स। तो एक लाइन में लिखेंगे संपूर्ण, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, ये आप लाइन यहाँ पर लिख सकते हो बिंदु P के, या आप कह सकते हो तार के चारों ओर एक हम गॉसियन बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। फिर आपको लिखना है अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला क्या निकालेंगे? गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला हम क्या निकालेंगे? कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर, देखिए जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो इसके वक्र पृष्ठ से भी गुजरेगा। तो मान लेते हैं वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो हमारा कितना है? फाई 1 है। और इसके इस पृष्ठ से भी वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो इससे मान लेते हैं फाई 2 है, और इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो आपका फाई 3 है। तो इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो फाई 1 प्लस फाई 2
प्लस फाई 3 के योग से ही तो प्राप्त होगा। जी बिल्कुल प्राप्त होगा। अब ये हो जाएगा फाई ई बराबर, हम जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है ई इंटू डी ए या ई इंटू ए। अब यहाँ पर अगर हम इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, इसके वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो हमको चाहिए ई और हमें चाहिए क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा। अगर देखें तो वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ ही तो होगा, तो इसके क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा क्या होगी, इस पृष्ठ से अभिलंबोत बाहर की ओर होगी कि नहीं होगी। अगर हमारा वक्र पृष्ठ ऐसा है तो इसके क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर बाहर की ओर ही तो होगी दिशा, तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा वक्र पृष्ठ पर क्या हो जाएगी, बाहर की ओर। और चूंकि इस तार को धन आवेश से आवेशित किया गया है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो धन आवेश से बाहर की ओर होती है, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, बाहर की ओर हो जाएगी। अर्थात जब हम फाई 1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे ई इंटू में ए, और ई इंटू ए के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा बताइए। जब ए वेक्टर ए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही डायरेक्शन में है तो जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ई इंटू ए कॉस 0 डिग्री। फाई टू इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला या इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। अब आप एक चीज़ बताओ, इसके क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर बाहर की होगी कि नहीं होगी, आप कहेंगे जी बिल्कुल होगी। यहाँ पर इस पृष्ठ में अगर क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा निकालेंगे तो इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर बाहर की होगी क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो धन आवेश यहाँ, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी इसकी दिशा इधर बाहर की हो जाएगी। इसकी दिशा देखिए, ये धन आवेश है तो इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस धन आवेश से बाहर की हो जाएगी। इस स्थिति में जो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जो क्षेत्रफल वेक्टर है इसके बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना बना, 90 डिग्री। इस पृष्ठ पर भी क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का एंगल कितना बना है, 90 डिग्री। तो जब फाई 2 निकालेंगे तो सूत्र लगाएंगे ई इंटू में ए और थीटा कितना लिखेंगे, ई इंटू ए का कॉस 90, मतलब थीटा रखेंगे 90 डिग्री। फाई 3 में भी क्या करेंगे, ई इंटू ए लगाएंगे और ये थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ पर फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य, यहाँ पर शून्य हो जाएगा क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू जैसे 0 रखोगे पूरी वैल्यू 0 और ये पूरी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो ये आपका आ जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू में क्या हो जाएगा, ए। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अच्छा ए क्या है, ए जो है इस वक्र पृष्ठ का क्या है, क्षेत्रफल, और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच। अगर हम मान लें कि इसकी जो लंबाई है, इस तार की लंबाई l है, तो इस वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हो जाएगा या वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एल। ओके, कितना हो जाएगा लिख दीजिएगा, जहाँ पर a बराबर कितना है, 2 पाई आर एल, क्योंकि a जो है वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई ई वो कितना हो जाएगा, ई इंटू में 2 पाई आर एल। इसको मान लीजिएगा समीकरण 1। कितना मान लीजिएगा, समीकरण 1। हमने संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया। अब चूंकि हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो आगे क्या लिखेंगे, गॉस की प्रमेय से हमने क्या पढ़ा है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो कितना होता है, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो आगे लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं कि कोई बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है वो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इस पर प्लस आवेश एक समान रूप से वितरित था तो इस आवेश का कितना हो जाएगा, 1/ε0 गुना। इसको मान लेंगे समीकरण 2, और समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या जानते हैं हम, फाई ई का मान Q/ε0 गुना है। यहाँ पर फाई ई का मान कितना है, ई इंटू 2 पाई आर एल। तो हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं 2 पाई आर एल इंटू में कितना है भाई, ई है, ये भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, Q/ε0 के। भैया वैद्युत फ्लक्स इसके बराबर, यहाँ वैद्युत फ्लक्स इसके बराबर, तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। हमें क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो ई को रोक लेंगे, देखिए ये एल से एल देखिए काटे दे रहे थे, यहाँ पर एल है, कितना है, एल। अच्छा ई की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये क्यों है, इसको ऐसे रहने दीजिएगा, 2 पाई नीचे जाएगा, 1/2 पाई, और ε0 को लिख लेंगे, आर है तो आर को लिख लेंगे, एल भी नीचे आएगा, एल को लिख लेंगे, और ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर आपका क्यों हो जाएगा। अच्छा, तार का रेखीय आवेश घनत्व यदि लैम्डा हो, ठीक है, हम जानते हैं यदि तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा हो तो तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या होता है, Q/L। सभी विद्यार्थी जानते हैं किसी प्रति एकांक लंबाई पर जो वितरित आवेश की मात्रा होती है
वो तार का रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, जिसको लैम्डा से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ से अगर हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, लैम्डा एल। जब क्यू की वैल्यू लैम्डा एल रखेंगे तो ये ई बराबर आपको मिल जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू के स्थान पर लिख देंगे लैम्डा एल और बटे में कितना हो जाएगा, आर एल। एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान में कितना भाई, आर। यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो जाएगा। लेकिन हम देखिए जो व्यंजक सीख रहे हैं उसमें हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में वो व्यंजक सीख रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें क्या कर देंगे, इस सूत्र में ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। तो ई बराबर देखो आया कितना है, आया है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। ये व्यंजक हो गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम लिख दीजिएगा। लेकिन चूंकि सारे व्यंजक हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पदों में सीख रहे हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू भी पता है, इसलिए इस व्यंजक में 2 से गुणा और 2 से कर देंगे भाग। मतलब ऊपर नीचे 2 से गुणा मतलब क्या कर देंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। तो ये ई बराबर आपका कितना बन जाएगा, 1/2 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सभी विद्यार्थियों को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता भी है। 2 और लैम्डा का गुणा कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा और बट्टे में कितना हो जाएगा, आर। तो एक समान रूप से आवेशित तार के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो गया वो कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप देख सकते हो कि जो दूरी है, डिस्टेंस उस आवेशित सीधे तार के से बिंदु P तक की वो कितनी है, आर, और उस दूरी के क्या ये व्युत्क्रमानुपाती क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरीके से एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आप प्राप्त कर सकते हो। बहुत ही सिंपल था। ठीक है, संपूर्ण पहले फ्लक्स निकाल लेना, फ्लक्स में वक्रपृष्ठ से गुजरने वाला और इन दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला। इन दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर हैं, इसलिए यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स और इस पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स शून्य हो जाएगा। लेकिन वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालोगे तो क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा एक ही हो जाएगी, एंगल बनेगा 0 डिग्री। इस स्थिति में वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा E इंटू ए। ए यहाँ पर क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एल। गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट पढ़ा है। दोनों समीकरण 1 और 2 से तुलना कर लीजिएगा। 2 पाई आर एल इंटू में ई बराबर कितना हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, ई को रोक लेंगे, बाकी चीज़ों को पक्षांतर कर देंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया कितना, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। यही हो जाएगा एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये डेरिवेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में अगला प्रयोग आपको हम बताएंगे। मिलते हैं तब तक की जय हिंद, वंदे मातरम।